हेलो पाइसीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके अपने चैनल में इनफैक्ट आपका स्वागत है। आज हम नवंबर 2020 की रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसीज सन साइन के लिए, और हम देखने जा रहे हैं कि आपके जो एनर्जीज़ हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हैं, आपके प्रोफेशनल एनर्जीज़ हैं, वो किस तरह से आपको नवंबर 2020 में इम्पैक्ट करने जा रहे हैं या कर रहे हैं। ओके उसके अलावा हम एक थीम ऑफ द मंथ कार्ड भी पुल करेंगे जो आपको कनेक्ट करेगा आपकी सारी एनर्जीज से, और ये एक ऐसी एडवाइस होगी जो आपको थ्रू आउट द मंथ हेल्प करेगी। यानी कि आप अगर पूरे महीने से एक एडवाइस को लेकर चलते हैं या फॉलो करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर किसी सिचुएशन में स्टक हैं आप अभी, तो वहाँ भी आपको हेल्प मिलेगी इस एक एडवाइस से। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपके साथ अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स शेयर करना चाहती हूँ, और प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए हैं हमारे चैनल में। आई होप यू विल लाइक ऑल आवर वीडियोस। और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8448901791 पर। ये नंबर आप मुझे कॉल करने के लिए, व्हाट्सएप करने के लिए या टेलीग्राम मैसेज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं blossomlifetarot@gmail.com पर। उसके अलावा आप मेरी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं विच इज़ www.blossomlifetarot.com। थैंक यू सो मच एंड लेट्स गो एंड गेट अहेड एंड सी कि आपके लिए क्या है नवंबर 2020 की एनर्जीज। जो पहला ही कार्ड है विच इज़ योर थीम ऑफ द मंथ कार्ड। लुक एट दीज फेरीज, दीज आर फ्रेंड्स, दे आर फ्रेंड्स विद ईच अदर। एंड ये जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं ये आपको बहुत हेल्प करेंगी इस मंथ में, क्योंकि जितने भी प्रॉब्लम्स में आप हैं वहाँ से आपको निकालने का काम आपके दोस्त करेंगे। ये वो दोस्त होंगे जिनको आप पहले से जानते हैं या आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, आपको समझते हैं और आपके इंडिविजुअल पर्सनैलिटी टाइप को समझने के बाद आपको एडवाइस करेंगे। मेरी भी बेस्ट फ्रेंड है जो अगर मैं स्टक होती हूँ तो वो मुझे वहाँ, मैं उन्हें फ़ोन करती हूँ, उनसे बात करती हूँ, तो उनकी एडवाइस मेरे अकॉर्डिंगली होती है, मेरे पर्सनैलिटी के हिसाब से। और वो कई बार ये भी बोलते हैं कि क्योंकि हम आपको जानते हैं इसलिए हमें लगता है कि आप इससे कंफर्टेबल नहीं होंगी, लेकिन अगर हम अगर आप ऐसा करेंगे तो शायद आपको अच्छा लगेगा। तो वो 2-3 तरह की चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत हेल्प करती हैं और वही हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। ओके दूसरी एक जो चीज़ है यहाँ पर, वो जो पहला वीक है वो बात कर रहा है आपके एक इसी तरह के फ्रेंड के बारे में जो आपको एडवाइस करेंगे आपकी लाइफ को एक नया मोड़ देने के लिए। तो आपकी लाइफ बदलेगी आपके एक फ्रेंड की एडवाइस से। और वो एडवाइस इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होगी कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी पाइसीज? क्योंकि आप एक इमोशनल इंसान हैं और आपको एक ऐसी एडवाइस की इस वक्त ज़रूरत है जो ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, इमोशनल ना हो, क्योंकि इमोशनल एडवाइसेस आप अपनी ऑलरेडी फॉलो कर चुके हैं और उसके नुकसान जो है वो उठा चुके हैं। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल एडवाइस की ज़रूरत है, जो एडवाइस आपको आपके ये फ्रेंड देंगे। दैट्स वन थिंग। सेकेंड चीज़ जो यहाँ पर है वो ये है कि आपको यहाँ पर रीबर्थ के ऑप्शंस हैं आपके पास, आपकी नई पर्सनैलिटी इमर्ज होने के आपके पास ऑप्शंस हैं जो आपको चांसेस मिलेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर थोड़े स्टबर्न हो सकते हैं, ये एनर्जी ऐसी है जो आपको आपको थोड़ा डिमीन करेगी, आपकी इंपॉर्टेंस लगेगा उनको कि आपकी इंपॉर्टेंस लाइफ में उनकी बहुत कम है, या आप कहीं स्टैंड नहीं करते हैं उनके सामने, क्योंकि वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं आपके पार्टनर जो हैं, और इसलिए अब आपको लगेगा कि इस लाइफ को जो है चेंज करने की ज़रूरत है, ख़त्म करने की ज़रूरत है। वहीं पर आपके फ्रेंड भी एंटर करेंगे और वो आपको एडवाइस देंगे, उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो कुछ इस तरह के होंगे। घबराइए मत, डरिए मत, क्योंकि ये कोई डरने वाला कार्ड नहीं है। ये कार्ड ट्रांजिशन की बात करता है। ये कार्ड तब आता है जब एक पूरी लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाती है और उसका एंड चल रहा होता है, यानी कि ये वर्ज पर होता है। आप जिस रिश्ते में हैं या आप जिस जॉब में हैं, जिस प्रोफेशन में हैं, अब आपका जो टाइम है वहाँ पर वो ओवर हो चुका है, यानी कि आपको एक नया स्टेप लेने की ज़रूरत है, आपको एक नई जगह पर जाने की ज़रूरत है या एक नई लाइफ में एंटर करने की ज़रूरत है। इसलिए अपने पुराने सेल्फ को, अपने पुराने व्यक्तित्व को ख़त्म करके नए व्यक्तित्व को अपनाना ही आपके लिए सही रहेगा पाइसीज। ये एडवाइस यहाँ पर आपके लिए आती है, जिसे अपनाइए और लाइफ में आगे बढ़िए, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं आपके लिए नवंबर की, काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग मैसेजेस भी हैं और मैं एक एक करके कवर करते जा रही हूँ आपके लिए। कहीं इन्वेस्टमेंट्स अगर आपने किए हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स कहीं किए हैं, या उसके अलावा आपने कहीं फिजिकल इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, या आपने इमोशनल इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, उसके जो आउटकम रिजल्ट्स आपको मिलेंगे वो पॉजिटिव मिलेंगे। तो कुछ रिश्ते शादी के रास्ते पर भी जाएंगे इमोशनली, रिलेशनशिप वाइज। कुछ जो आपके जॉब हैं, प्रोफेशंस हैं, वो प्रमोशन के पाथ पर जाएंगे। कुछ अच्छे हाइक्स के साथ अपने अगले रोल के अंदर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर फ़ायदा है आपको, सेकेंड वीक में आपके लिए चेंजेस आ रहे हैं, हर तरीके से चेंजेस आ रहे हैं सेकेंड वीक में। अब
सेकेंड वीक में चीज़ें अच्छी हो रही हैं, सब ठीक चल रहा है, लेकिन कुछ लोगों के जो पार्टनर्स हैं ना, उनको ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है कि आप इतने खुश कैसे हो सकते हैं, आप इतनी तरक्की कैसे कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके पार्टनर्स जो है ना आपके कंपेटिटर्स बन जाते हैं, उनको कब पता ही नहीं चलता कि कब में वो आपके लिए ही अपने अंदर एक जेलसी फैक्टर डेवलप कर चुके हैं, वो आ गया है। तो वो यहाँ पे एक प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है, एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है यहाँ पर वो, ठीक है। उसके बाद जो है जो थर्ड वीक है उसमें एक एनर्जी और है जो आती है, वो आती है आपके पार्टनर के हार्श वर्ड्स। तो थर्ड वीक में पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं कि आपके अपने पार्टनर के साथ हार्श आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। ये किसी तरह का फिजिकल मुझे लड़ाई यहाँ नज़र नहीं आती है, लेकिन मुझे यहाँ पर जो लड़ाई नज़र आती है वो थॉट्स की नज़र आती है, कम्युनिकेशन रिलेटेड लड़ाई नज़र आती है। और उनके शब्द इतने हार्श होंगे कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा मतलब बस दुनिया ही ख़त्म हो गई है, इनके शब्दों ने ऐसा कह दिया। लेकिन याद रखिएगा कि उनके कहे शब्द दुनिया के आखिरी शब्द नहीं है, उनके कहे शब्द दुनिया का आखिरी डिसीजन नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं स्टैंड करती है और अपने आप में आप बहुत ही एक ब्यूटीफुल इंसान हैं। तो दुनिया अभी भी बाकी है, ख़त्म नहीं हुई है, दुनिया अभी भी है, बस पीछे मुड़कर देखिए, ऐसे लोग भी हैं जो आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो अगर मैं इस रीडिंग को अभी तक समराइज़ करूं तो मैं आपको ये कहूँगी कि पहला हफ्ता आपको रीमर्ज करने का मौका देता है, नए चांसेस दे रहा है लाइफ में। सेकंड वीक आपको पॉजिटिविटी देकर जा रहा है, आपको एक और मौका मिल रहा है अपने आप को दोबारा लाइफ में स्टैब्लिश करने का। थर्ड वीक आपको फिर से मौका देगा उन अब्यूज़िव रिश्तों से निकलने का जिनमें आप नहीं रहना चाहते, आपको नहीं रहना चाहिए, या उन अब्यूज़िव लोगों के संपर्क से दूर रहने का, उन बॉसेस से दूर रहने का जो आपको डिमीन करने की कोशिश करते हैं या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उनको, क्योंकि आपके स्किल्स उनसे ज़्यादा अच्छे हैं, वो आपको डिमीन करने की जो कोशिश करते हैं, उन लोगों से बचने का। और जो लास्ट वीक आता है वो बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि लास्ट वीक जो है ना वो आपके पहले कार्ड से रिलेटेड है, फ्रेंडशिप। जो लोग थर्ड वीक तक भी अपने आप को नहीं चेंज कर पाएंगे ना, फोर्थ वीक उनको फिर से एक चांस देगा। इतने चांसेस मिलते हैं, लोग कहते हैं ना दैट यू गेट अ सेकंड चांस, पाइसिस यू गेटिंग 3-4 चांसेस इन नवंबर। इतने चांसेस आपको मिल रहे हैं ना अपने आप को चेंज करने के, उनका फ़ायदा उठाइएगा, ज़ाया मत जाने दीजिएगा इस साल को, इस मंथ को, नवंबर को अपने लिए। क्योंकि जितना पॉजिटिव आप रहेंगे, जितनी पॉजिटिविटी की तरफ आप अपने आप को स्टेप इन करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ बेहतर होगी। इसे आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। कुछ दोस्तों से मिलेंगे, अच्छा टाइम बीतेगा साथ में, और उन्हीं दोस्तों के बीच में से किसी एक की एडवाइस आपके लिए मिरेकल की तरह काम करेगी, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। और ऐसा हो सकता है किसी एक दोस्त की एडवाइस मानकर आप कुछ समय सिंगल भी रहना चाहें, क्योंकि सेकंड वीक एनीवेज आपको थोड़े से चांसेस देता है आपको एक पुराने रिश्ते को, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके आगे बढ़ने की। तो एक साल जो है, 1.5 साल लीजिए अपने लिए, अपने आप को रिपेयर करिए। इमोशनल हीलिंग भी उतनी इंपॉर्टेंट होती है जितनी फिजिकल हीलिंग इंपॉर्टेंट होती है। सो हील योर सेल्फ, ओके। दूसरा, छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं रिलेशनशिप में, आई लव यू, आई लाइक यू, यू वेरी नाइस, आई लाइक खाना अच्छा बना था, या कई सारी चीज़ें होती हैं, आप अपने आप को बोल सकते हैं, अपने पार्टनर को बोल सकते हैं। उन जेस्चर्स को अपनाइए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होते हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लाइक एक वॉक ले लिया आपने हाथ में हाथ डालकर, हाथ पकड़ कर, तो वो बहुत खूबसूरत सी चीज़ें होती हैं। छोटी होती हैं चीज़ें, लेकिन उनकी वैल्यू किसी डायमंड से बढ़कर होती है। तो आप डायमंड गिफ्ट कर दीजिए या फिर एक ब्यूटीफुल रोमांटिक वॉक पर चले जाइए अपने पार्टनर के साथ, दोनों का इक्वल इम्पैक्ट होगा, ओके, या उसका ज़्यादा होगा। आई कैन वाउच फॉर इट, ओके। एंड अनदर थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू इज़ मैनिफेस्टेशन ऑफ पॉजिटिव थाट्स, पॉजिटिविटी। लाइफ आपको बहुत सारे चांसेस दे रही है नवंबर में, उन चांसेस का फ़ायदा उठाइए और उसी के अकॉर्डिंगली आगे बढ़िए। किसी अब्यूजिव रिश्ते में रहने का कोई फ़ायदा नहीं होता, किसी को ये कहने का कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये सोचकर आगे बढ़ने का उनके साथ कि थोड़ा टाइम और बिता लेते हैं और बिता लेते हैं और बिता लेते हैं और सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होता है। अगर अब्यूज़ शुरू हो गया है रिश्ते में तो उससे निकलने में ही फ़ायदा है। तो आई विल नॉट सजेस्ट यू टू बी विद दिस पर्सन एंड मेक योर लाइफ डिसअपॉइंटेड। द रिजल्ट इज़ कमिंग लाइक अ डिसअपॉइंटमेंट हियर। सो अपना ध्यान रखिए पाइसीज, यही मेरी एडवाइस है आपके लिए। खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को खुश रखिए, और खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझसे जुड़े रहिए। अपने पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। किसी तरह की अगर हीलिंग प्रोसेस आप फॉलो करना चाहते हैं उसके लिए भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। अगर रेकी सेशंस आप मेरे साथ बुक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, विच इज़ एन another chakra healing kind of process. So thank you so much for being with Blossom Life Tarot and giving your support all through this year. I'm very happy that I get such wonderful audience here, such wonderful viewers here. और मुझे खुशी है आप लोगों के साथ जुड़ने की। और एक अपॉलॉजी है पाइसीज के लिए कि आई नो आपका रीडिंग 2 दिन डिले हो गया, नवंबर हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड।
और अपलोड थोड़ा डिले हो गया मेरे एंड से, तो प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजीज. सो वी विल ट्राई एंड कवर इट अप वेरी सून विद द अर्ली posting of December readings. Okay, so thank you guys. I'm so grateful to connect with you, and God bless you all. Be happy and be nice to people around you. Bye bye.